कभी कभी किसी रिश्ते में आपने सब कुछ दिया हो, वक्त, इज्जत, प्यार, फिक्र, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी कद्र नहीं करता। क्या आपने भी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? आपने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली? शायद क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं और यही सबसे बड़ी गलती थी आपकी। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 साइकोलॉजिकल गलतियाँ जो आप अनजाने में करते हैं और जिसकी वजह से रिश्ते में आपकी वैल्यू मिट जाती है। और हम हर पॉइंट को समझेंगे एक सच्ची कहानी के साथ, ताकि आप ये ना सोचें कि ये सब किताबों की बातें हैं। ये आपके और हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी से निकली सीखें हैं। मिस्टेक 1, ओवर गिविंग सिंड्रोम। मैंने सब कुछ किया फिर भी वो चला गया, क्यों? कहानी है रीना की। हर चीज़ में आगे रहती, खाने से लेकर कपड़ों तक, उसके बॉयफ्रेंड की हर छोटी ज़रूरत को ध्यान रखती। बर्थडे हो या हेडेक हो, हाजिर रहती। लेकिन एक दिन लड़का बोला, तुम बोरिंग हो गई हो। साइकोलॉजी, जब कोई इंसान बिना मांगे बहुत कुछ देने लगता है ना, तो सामने वाला उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी लिमिट सेट नहीं करते, तो दूसरा भी आपको लाइटली ही लेगा। मिस्टेक 2, नो बाउंड्रीज। हाँ में हाँ मिलाते रहना। अमित हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेता, चाहे फैमिली इंसल्ट करे, फ्रेंड्स को छोड़ना पड़े या पैसे खर्च करने पड़े। धीरे धीरे लड़की ने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसकी रिस्पेक्ट खत्म होने लगी। साइकोलॉजी कहती है बाउंड्रीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। बाउंड्रीज ना होना मतलब आपने खुद को अवेलेबल और डिसरिस्पेक्ट होने की परमिशन दे देना दूसरों को। मिस्टेक 3, ओवर अपोलाइजिंग। सॉरी हमेशा कहते रहना। नेहा हर बार सॉरी बोलती, चाहे गलती किसी की भी हो। पार्टनर लेट आया, वो बोली शायद मेरी से ही स्ट्रेस हुआ होगा। एक दिन लड़के ने कहा, तुम्हारी खुद की सोच है या नहीं? साइकोलॉजी, जब आप बार बार माफ़ी मांगते हैं तो आप सबकॉन्शियसली खुद को छोटा साबित करते हैं। सामने वाले को लगता है आप कमज़ोर हैं। मिस्टेक 4, इमोशनल ओवर डिपेंडेंसी। तू ही मेरा सब कुछ है। राहुल का हर इमोशंस सिर्फ उसकी पार्टनर पर डिपेंड करता था। जब बात होती तो वो खुश, जब ना हो बात तो वो टूट जाता। एक दिन लड़की ने कहा, तुम मेरे ऊपर बर्डन बन गए हो। साइकोलॉजी, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। डिपेंडेंसी एक साइकोलॉजिकल बर्डन बनती है। रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो खुद को संभाल सकते हैं। मिस्टेक 5, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। नो प्रॉब्लम इवन व्हेन देयर इज। नीलम को बहुत सी बातें बुरी लगती थी, पर वो चुप रहती थी। सोचती लड़ाई होगी तो सब खराब हो जाएगा। एक दिन पार्टनर ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है भी या नहीं, बस पपेट हो। साइकोलॉजी कहती है हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। जो लोग खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते वो डोरमेट बन जाते हैं, और रिस्पेक्ट डोरमेट को नहीं, स्टैंड लेने वालों को मिलती है। मिस्टेक 6, बीइंग टू अवेलेबल। व्हेनेवर यू कॉल आई ड्रॉप एवरीथिंग। अंकिता हर बार जब उसका पार्टनर बुलाता वो दौड़ी आती, लेट नाइट भी, इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर भी। लेकिन एक दिन लड़के ने कहा, तुम्हें खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? साइकोलॉजी, जो हमेशा उपलब्ध होता है उसकी कीमत कम हो जाती है। लिमिटेड एक्सेस इंक्रीज वैल्यू। यह माइंड का स्कार्सिटी वायस है। मिस्टेक 7, नॉट स्पीकिंग अप। खामोशी से सब सह लेना। विवेक की पार्टनर बार बार उसे नीचा दिखाती थी, जोक्स में इंसल्ट करती थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे छोड़ देगी। एक दिन लड़की चली गई और बोली, तुम तो खुद अपने लिए नहीं कुछ कह पाते, तो मेरी रिस्पेक्ट क्या करोगे? साइकोलॉजी, सेल्फ असर्सेशन जरूरी है। जो लोग खुद के लिए नहीं बोलते उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। मिस्टेक 8, वैलिडेशन। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया देखो। किरण हर वक्त अपने पार्टनर से अप्रिसिएशन मांगती। मैंने खाना बनाया, सरप्राइज दिया, तुम खुश नहीं हुए। लड़का इरिटेट हो गया और कहा, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो या खुद की तारीफ के लिए? साइकोलॉजी कहती है वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। जो हर वक्त वैलिडेशन मांगता है उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करता। मिस्टेक 9, लेटिंग गो ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। मैं उसके बिना कुछ नहीं। प्रीति ने सबके सारे शौक उसने छोड़ दिए, दोस्तों से मिलना, डांस क्लास, रीडिंग, सब बंद कर दिया, सिर्फ पार्टनर की पसंद का ही सब कुछ। एक दिन लड़का बोला, तुम बोरिंग हो, तुम्हारे पास खुद की कोई पहचान नहीं है क्या? साइकोलॉजी, जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है वो दूसरों के लिए एक यूनिटरिस्टिंग बन जाता है। अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट आती है यूनिकनेस से, ना कि क्लोनिंग से। मिस्टेक 10, टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट। वो गुस्से में था, जाने दो, बोल दिया होगा ऐसे। नहीं, प्रियंका का पार्टनर
उसे बार बार इंसल्ट करता था, लेकिन वो कहती, वो स्ट्रेस में था। धीरे धीरे उसने एब्यूजिव होना शुरू कर दिया। प्रियंका फिर भी सहती रही। एक दिन जब उसने छोड़ दिया, प्रियंका टूटी नहीं, वो पहले ही टूट चुकी थी। क्योंकि साइकोलॉजी, जो डिसरिस्पेक्ट सहता है वो रिस्पेक्ट खो देता है। बाउंड्रीज ना होना दूसरों को सिखाता है कि आपके साथ कैसे भी पेश आया जा सकता है। प्यार करना बहुत अच्छा है, पर खुद को मिटा देना नहीं। जो लोग खुद को रिस्पेक्ट करते हैं वही दूसरों से रिस्पेक्ट पाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम अच्छे बनने के चक्कर में खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट पाने के लिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं खुद को कितना सीरियसली लेता हूँ या लेती हूँ। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल तक पहुँची हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद से होता है।